हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज आप? सबसे पहले आज आप सबको एक बहुत ही प्यारा फेस्टिवल जिसको कहते हैं लोहड़ी। तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने बहुत से अपने दोस्तों से जो पाकिस्तान से हैं इस त्योहार के बारे में जब बात की तो उन्हें कुछ इस बारे में पता नहीं था कि ये कैसा त्योहार होता है। कईयों ने कुछ एक ने सुना हुआ है कि ये त्योहार जो है कुछ ऐसे गाने वाने गा के किया जाता है। तो कुछ को थोड़ा सा पता था, कुछ को पूरा नहीं पता, तो मैंने सोचा मैं इस बारे में व्लॉग बनाती हूँ ताकि आपको पूरी इसकी हिस्ट्री का पता चल सके। तो इसलिए इसका हमने टाइटल रखा है कि एक तो लोहड़ी है और दूसरा एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसी कहानी जो पाकिस्तान से शुरू हुई लेकिन इंडिया में जाके बस गई। और पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को अपने इस भाई के बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए और अपने जो पाकिस्तान के भाई बहन हैं उनको अपने इस इतने अच्छे भाई के बारे में बताया जाए, जिन्होंने इतना इंडिया में नाम कमाया हुआ है और जिनको इतनी सालों से इतने पुश्तों से लोग उनको मानते हैं और उनको याद करते हैं जिस दिन ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। तो चलिए, मैंने कुछ उनका गूगल सर्च भी करके, क्योंकि मेरे को डेट्स वगैरह का इतना पता नहीं था। हाँ, उनका पता था नाम वगैरह क्या है और वो कहाँ थे पाकिस्तान में, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी। तो मैंने अपनी नोटबुक में वो सब लिखा है उनके बारे में, तो आपसे शेयर करती हूँ। उसके बाद कुछ एक गाने वगैरह उसके हो जाएंगे इसके बारे में, तो हम शेयर करते हैं। तो ये एक स्टोरी है पाकिस्तान से, जिसका इस स्टोरी के जो भाई हैं उनका नाम था दुल्ला। तो दुल्हा भाई जो थे वो उनकी पैदाइश थी भट्टी, जो गांव का नाम था वहां से। तो ये थे मुस्लिम राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो वालिद साहब थे वो ज़मींदार थे और इनके घर के सबके लोग ज़मींदारी ही करते थे, काफ़ी ज़मीनों वगैरह के थे। और ये भटिया पिंड है जहाँ ये इनके फादर और इनके दादा जो थे, इनके ग्रैंडफादर, उनका नाम था बिजली, या उनको कई लोग संदल के नाम से, संदल ही होगा मेरे ख्याल से, संदल के नाम से भी उनको पुकारते थे। तो क्या हुआ कि अभी दुल्ला पैदा नहीं हुए थे, अभी उनकी माँ उनको एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उस वक्त ये जो मुगल बादशाह थे अकबर, उनके कुछ नए कानून निकले। वो कानून में क्या था कि उन्होंने काफी अपने जो कैसे कहते हैं उसको, जमीनों के ऊपर कुछ टैक्स वगैरह उस जमाने में जो देना होता था, तो वो चीजें जो थी उनमें काफी बदलाव आया कानून में। तो उसके हिसाब से उनको जमींदारों को बहुत पैसे देने पड़ते थे। तो जो दुल्ला भट्टी थे उनके फादर और उनके दादा ने इसके अगेंस्ट बहुत अपना प्रोटेस्ट किया, जैसे उसके खिलाफ काफ़ी बात करते हैं, सब लोगों को उसके बारे में कहते हैं कि ये गलत कानून बनाया गया है। ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो मुग़ल बादशाह हैं उस वक्त के, वो बहुत गलत कानून लाए हैं और उन्होंने इस बारे में काफ़ी कुछ बोला बादशाह के अगेंस्ट। तो बादशाह के आदमियों ने आके दुल्ला भट्टी के फादर, उनको और उनके दादा को, दोनों को उन्होंने कत्ल कर दिया। और उस कत्ल के 4 महीने बाद भट्टी की पैदाइश हुई। तो दुल्ला भट्टी जो थे ये राजा अकबर के ज़माने के थे। तो दुल्ला के फादर के कत्ल के बाद जब ये पैदा हुए, इनकी माँ का नाम था लद्दी। पंजाबी में बोलते हैं लफ्ज़ लद्दी। तो लद्दी के घर ये पैदा हुए।
अब उसी रोज़ जिस दिन ये पैदा हुए, उसी रोज़ अकबर बादशाह के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम था शेखू। अब शेखू हमने काफ़ी फ़िल्मों वगैरह में भी सुना है, जो अपने बॉलीवुड में पिक्चरें बनी हैं, उसमें भी आता है कि अकबर का बेटा पैदा हुआ शेखू। ये ऐसा सुना हुआ है, तो ये कुछ-कुछ हिस्ट्री इंडिया से भी हम लोगों ने सुनी हुई है। तो ये क्या हुआ कि बादशाह का बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ, तो लोगों ने जो उनके मशवरे देते थे उनके दरबार में, उन्होंने बादशाह से कहा कि तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा सिपाही बनेगा, जो काफ़ी मुल्कों पे राज करेगा और बहुत ताकतवर ये राजा होगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हारे बेटे को खाना कोई राजपूत औरत खिलाए। और उसको छोटा था जब बचपन में, तो राजपूत की किसी की औरत हो जो इसकी परवरिश करे। तो अब खाने से मेरा ये नहीं पता ठीक से, क्योंकि गूगल में ऐसा नहीं कहा, जो लेकिन जो हमने सुना है ना, उसमें ये बताया गया था कि उसने जो दुल्ला भट्टी की माँ थी, उसने शेखू को, जो कि महाराजा अकबर के बेटे थे, उनको दूध पिलाया था, क्योंकि उनका भी बच्चा उसी दिन पैदा हुआ और ये भी शेखू भी उसी दिन पैदा हुए। तो उसके बाद इसको, अब अकबर बादशाह को थोड़ा डर था कि जो भट्टी है उसकी माँ दरबार में है, तो भट्टी हो सकता है यहाँ माँ से मिलने आता है और इसको हमारे इस बारे में पता चले कि इसके बाप और दादा का कत्ल किया गया था, वो इस बादशाह के कानून की वजह से हुआ था और बादशाह की सिपाहियों ने जाके उसका कत्ल किया था, तो कहीं ये बदला लेने के लिए हमारे साथ कुछ गलत काम ना करे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा चले, मैं इसकी तालीम का बंदोबस्त करता हूँ, मैं इसको फ्री में तालीम दिलवाऊंगा जब तक ये पढ़ना चाहे। तो उन्होंने भट्टी से कहा कि भट्टी बच्चा थे उस वक्त, उन्होंने बोला कि तुम आओ और तुम पढ़ा करो, जैसे हमारे बच्चा पढ़ेगा वैसे तुम भी पढ़ो। लेकिन भट्टी ने उस वक्त पढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे गाँव में ही रहना है और मुझे गाँव में बच्चों के साथ खेलना है, और मैं इसमें पढ़ाई में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो गाँव में ही सब रिश्तेदारों के बीच में, जैसे भी बाकी आस-पड़ोस के बच्चों के साथ, वो भट्टी बड़े हुए। तो जब वो बड़े हुए, तो उसके बाद उनको पता चला कि भई इधर-उधर से बातें सुन के, और माँ ने भी उनको बता दिया था कि तुम्हारे बाप और दादा का ऐसे कत्ल हुआ था। तो भट्टी को अब ये बात तो नेचुरली बात है ना, कि किसी को भी उसके बाप और दादा के बारे में पता चले कि भई ये तो इसी बादशाह के लोगों ने मेरे घर के बड़ों का कत्ल करवाया है। और उस वक़्त फिर जो था कि कानून भी ऐसा था कि जो ज़मींदार थे उनके बेचारों के इतना पैसे जा रहे थे टैक्स वग़ैरह में, सब है। तो भट्टी को ये बात का अब आया कि मुझे इसके अगेंस्ट लड़ना है, कानून के अगेंस्ट लड़ना है, और मुझे जो गरीब हैं गाँव में, मुझे उनकी मदद करनी है। तो उन्होंने गलत काम में पड़ गए, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि लूट मार का काम शुरू हो गया, जैसे डाकू वगैरह होते थे और सब ऐसे उन्होंने पैसा लूटना, लेकिन लूट के कभी उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो अमीरों का पैसा सिर्फ लूटते थे, उनका लूट के गरीबों में लाके गाँव में बाँट देते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस वक़्त जो मुग़ल टाइम में था, काफ़ी ऐसी बातें सुनने को आती हैं, और अगेन वही हो जाता है कि पिक्चरों में ये बातें बहुत सुनने को मिली हैं। तो वहाँ देखा था कि काफ़ी लड़कियों को, जवान लड़कियों को उठा के ले जाते थे। कुछ लोग आते थे, सिपाही वग़ैरह या कुछ ऐसे गलत किस्म के आदमी, वो आके औरतों को उठा के ले जाते थे, यंग लड़कियों को उठा के ले जाते थे। तो गाँव वाले बेचारे जो इतने ताकतवर नहीं थे, तो वो परेशान थे कि इस काम को कैसे रोका जाए। तो भट्टी ने ये काम उठाया, और अपने कंधे पे ये बोझ लिया कि मैं इस काम को स्टॉप करूँगा।
तो उन्होंने उन लड़कियों को बचाना शुरू किया और उन लड़कियों की शादियां करनी शुरू की। तो उन लड़कियों में से 2 लड़कियां थी, एक का नाम था सुंदरी और एक का नाम था मुंदरी। तो उनके नाम से बाद में लोहड़ी का गाना बना, जिस पे लोग बोलते हैं। तो पैसा शादी में कुछ ज़्यादा खर्च वर्च नहीं किया जाता था। तो ये होता था कि गाने में ये एक्सप्लेन किया गया है, पंजाबी का गाना है, उसमें ये कहते हैं कि लड़कियां जो हैं उनका अ, जो दुपट्टा है, जो उनकी लाज है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, उसको किसी ने फाड़ दिया है, तो वो कौन उसे बचाएगा? अब कौन उसका फटा हुआ दुपट्टा सिलेगा? तो उसकी शादी कौन करेगा? तो उसमें भट्टी का नाम आता है कि भट्टी उसको लड़कियों को बचाएंगे और भट्टी उसकी शादी करेंगे। और वो लोगों को उस वक्त जैसे शगुन डालते हैं, तो वो एक एक सेर शक्कर जो है, गुड़ की जो शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, तो वो एक एक सेर शक्कर सबको बांटते थे शादी में। तो ऐसे करके उन्होंने कई लड़कियों की शादियां करवाई। आखिर में क्या हुआ कि वो मुगल बादशाह को जब पता चला कि ये भट्टी तो इतने नुकसान कर रहा है, ये लड़कियों को भी बचा रहा है और उधर से ये अमीरों का सामान लूट के सबको बांट रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि भट्टी को फांसी पे लटका दिया जाए। तो 1959 में ये भट्टी भाई जो थे उनको लाहौर में फांसी दी गई थी। उस वक्त उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद एक सूफी अपने पोइट हुए हैं पाकिस्तान से, उनका नाम है शाह हुसैन। तो वो सूफी जो पोइट थे, उन्होंने भट्टी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, उनकी पोइट्री में भट्टी का नाम आता है। तो एक गाना जो मोस्टली लड़के बोलते हैं जब वो लोहड़ी के लिए सबसे मांगने जाते हैं, तो वो गाना है सुंदर मुंदरिये, फिर सब लोग पीछे बोलते हैं हो, हर एक लाइन के पीछे बोलते हैं हो। तो मैं खुद ही करूंगी और मैं बोलूंगी सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले ने धी विआई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा लाल पटासा हो, कुड़ी दा शालू पाटा हो, सालू कौन समेटे, चाचा गाली दे से, चाचे चूरी कुट्टी, जिम्मेदारां लुट्टी, जिम्मेदार सदाए, गिण गिण पोले लाए। पोले कहते हैं जुतियों को, कि जो आके उसका दुपट्टा फाड़ के गए, उनको पकड़ के जमींदारों को एक एक जूता ठोका, उनको मार पिटाई की उनकी और उनको सीधा कर दिया। सो फिर बाद में बोलते हैं लोहड़ी है भी, लोहड़ी है। तो सब लोग ऐसे खूब मस्ती करते हैं, आग जला के, ऐसे खूब सारी लकड़ियां ला के आग जला के, और सब लोग आसपास बैठ जाते हैं और डांस करते हैं, जैसे भंगड़ा वगैरह, मोस्टली भंगड़ा ही होता है, तो भंगड़ा करते हैं। और उसके बाद सब आपस में वो रेवड़ियाँ और मूंगफली और मकई जो होती है, कच्ची मकई, उसको आग में डाल के उसके फिर वो दाने बन जाते हैं, तो वो मकई खाते हैं। तो असल में ये दुल्ला भट्टी को याद करके, भट्टी के रहने वाले, भट्टी में पैदा हुए दुल्ला जो थे, उस भाई को याद करके कि उन्होंने औरतों की कितनों की इज्जत बचाई और उनकी शादियां की लड़कियों की, तो उस खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। और आज ही के दिन जैसे आज 13 तारीख है, तो इस तारीख को जो हमारे पंजाबी कैलेंडर के हिसाब से ये मंथ का पहला दिन होता है। तो ये माघ का महीना है, इंडिया में इसे मनाया जाता है, तो इस दिन को माघी कहते हैं। तो माघी वाला दिन जो है ये भी बहुत ऑस्पिशियस मनाया जाता है कि ये माघी का दिन है। तो उस दिन भी नए नए तरह की चीज़ें पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, लोगों में बांटी जाती है, अपने अपने रिलीजियस प्लेसेस में लोग लेके जाते हैं, और एक बहुत ही खुशियों वाला माहौल होता है। और ख़ास करके जिनके घर में
लड़का पैदा होता है उस दिन उनके घर में लोहड़ी ज़रूर जलाई जाती है। अब ये नहीं है कि लड़का और लड़की में फ़र्क है इसलिए किया जाता है, लेकिन इसलिए क्योंकि भट्टी लड़का थे और उन्होंने खड़े होकर कानून के अगेंस्ट लड़ाई की, उन्होंने हिम्मत दिखाई और बच्चियों को जिनको उठा के ले जाते थे उनको बचाया, उनकी शादियाँ करवाई। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि बेटा पैदा होगा तो वो भी ऐसा अच्छा बनेगा कि जो दूसरों की मदद करेगा और दूसरों की अम, उन उनको प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करेगा उनकी। तो इस वजह से बेटों के लिए खास करके लोग काफ़ी उनके घरों में मांगने जाते हैं और लोग लोहड़ी आस पड़ोस के लोगों को देते हैं। उसमें क्या होता है कि एक बड़ी सी प्लेट में रेवड़ियाँ और गज्जक और ये कुछ मकई के दाने और मूंगफली वगैरह ये सब चीज़ें डाल के और आस पड़ोस में सब जगह जाके बेचते हैं कि आज हमारे घर में लोहड़ी है, आप आइएगा शाम को, हम वहाँ सारा प्रोग्राम है। तो सब गली वाले या मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होके सब लोग आग जला के ढोलक बजाते हैं, गाने गाते हैं और लड़कियों के कुछ डिफरेंट गाने होते हैं। ये गाना गाना जो मैंने सुना है ये तो लड़कों का था कि लड़के जब डांस करते हैं तो ऐसे और लोहड़ी मांगते हैं, जिससे तब ये गाना गा के लोहड़ी मांगते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये अच्छा सा त्योहार है कि सब इकट्ठे हो जाओ और बुराई के अगेंस्ट अच्छाई की जीत हो। और यही इस त्योहार की खासियत है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे और ये पाकिस्तान के भाई, हमारे मुस्लिम भाई, उन्होंने ये काम किया और वहाँ लाहौर में इनको फांसी दी गई और इनका इतना नाम उस वक्त हुआ। लेकिन पाकिस्तान में इन्हें कोई याद नहीं करता और लोहड़ी नहीं मनाई जाती। अगर मनाई जाती है आपके यहाँ तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने जिससे भी बात की है मुझे बताया गया है कि नहीं, वहाँ लोहड़ी नहीं होती है। तो क्यों एक मुस्लिम भाई की हुई इतनी अच्छी कमाई भुला दी गई, उसका क्या रीज़न है? क्या आप में से कोई बता सकेगा? क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त जो हैं, जो मेरे यहाँ व्लॉग पे आते हैं, वो ज़्यादा पाकिस्तान से ही हैं मेरे दोस्त, बहनें, भाई सब जो हैं। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको अगर इसके बारे में कुछ नॉलेज है, तो मुझे बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया और बाकी दूसरी वीडियो में इसके गाने या कुछ ऐसे पेश करने की कोशिश करूँगी मैं, ताकि आपको और खुश किया जा सके। थैंक यू सो मच। हैप्पी लोहड़ी।